नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर DLED फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा में संस्कृत विषय में मैं फिर से आपको सुभाषित श्लोकों का शास्त्र वाचन और उनका अर्थ पढ़ाऊंगी। अब हमारा अगला श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पर पापाय पर पीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीडनम्। अर्थात व्यास जी के 18 पुराणों में 2 ही वचन सार के हैं। व्यास जी ने कहा है कि 18 पुराणों में केवल 2 ही वचन सार हैं, परोपकार करना पुण्य और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है। फिर से पढ़ेंगे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीडनम्। अगला विद्वत्तं च नृपत्तं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्तं च नृपत्तं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वान होना और राजा होना कभी एक समान नहीं है। विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा केवल अपने देश में ही पूजा जाता है और विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। एक बार फिर से विद्वत्तं च नृपत्तं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। नेक्स्ट एकेनापि सुपुत्रेण सिंहि स्वपिति निर्भयम्। एकेनापि सुपुत्रेण सिंहि स्वपिति निर्भयम् सहैव 10 पुत्रे भारं वहति राशभिः। अर्थात एक अच्छा पुत्र होने से शेरनी वन में निडर होके सोती है, परंतु गधी 10 पुत्र के बाद भी स्वयं बोझा ढोती है। अर्थात एक अच्छा पुत्र होने के बाद शेरनी जो है वह इतने बड़े जंगल में निर्भय होकर सोती है और अनेक पुत्रों के बाद भी गधी उनके साथ स्वयं भी कार्य करती है। नेक्स्ट उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात कार्य परिश्रम करने से पूर्ण होते हैं, ना कि मन में सोचने से। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर जाएगा। किसी कार्य को करने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। आपको यदि अच्छा परिणाम चाहिए है तो आपको परिश्रम करना होगा। सोते हुए आपको परिणाम कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योऽपि सेविनः। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात सभी को प्रणाम करने वालों तथा वृद्धों की नित्य सेवा करने वालों को पुरुषों को आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 वस्तुएं हमेशा बढ़ती ही हैं। नेक्स्ट अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है लेकिन फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक बार फिर से हम सभी श्लोकों का पुनः वाचन करेंगे।
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम् विद्वत्तं च नृपत्तं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते एकेनापि सुपुत्रेण सिंहे स्वामिति निर्भयं सहैव दशभिः पुत्रैः भारं वहति रासुभिः उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः अभिवादनशीलस्य वृद्धोऽपि सेविनः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम् अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। आप इन सभी श्लोकों का निरंतर अभ्यास करेंगे और घर पर इन्हें कंठस्थ याद भी करेंगे। धन्यवाद।